नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से प्रदेश में कोरोना के नाम पर लूट मची हुई है। महज कागज के चंद टुकड़ों की खातिर डॉक्टर अपने पेशे को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला जालौर का है, जहां सरकारी डॉक्टर हेमंत कुमार जैन ने अपने ही घर में कोरोना टेस्ट का लैब खोल लिया है। बस 1500 रुपए दीजिए और महज 10 मिनट में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट ले जाइए। फटाफट डॉक्टर साहब अवैध रूप से अपने घर में लैब संचालित कर रहे हैं और रैपिड किट, जिसे गहलोत सरकार नकार चुकी है, सवाल उठा चुकी है, उससे भी कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो लगे सफाई देने। आपके यहाँ पे कोविड जांच, हाँ वो तो एंटीजन टेस्ट है, वो थोड़ी कोरोना की है। क्यों कोविड-19 उसमें आपने लिखा है? एंटीजन टेस्ट आपने किस तरीके से किया है? ब्लड लेके किया है या स्वाब? स्वाब करते हैं। नहीं तो स्वाब वो आपके लीगल है? वो रिपोर्ट कोरोना की नहीं, वो लीगल रिपोर्ट नहीं है, वो हमारे इलाज के लिए रिपोर्ट। नहीं, इलाज के लिए तो क्या, हमने तो भेजा है, आपने 1500 रुपये उससे लिए है ना, महेंद्र सिंह नाम से। हाँ तो आप एंटीजन टेस्ट है इनका। नहीं तो एंटीजन टेस्ट आप उसको वैलिड मानते हो? हाँ? वो कोरोना रिपोर्ट वैलिड है, आपने उसको नेगेटिव दिया 10 मिनट में। वो RT-PCR लैब है ना, जिसमें एंटीजन के अंदर भी सेंसिटिविटी वायरल लोड देती है। वो आपके पास किट जो है वो कहाँ से आते हैं? वो किट आपके पास कहाँ से आते हैं? वो जोधपुर से लाते हैं। जोधपुर से? एंटीबॉडी है। नहीं तो आपके जैसे लैब हैं तो उसमें ये टेस्ट करने का अप्रूव्ड है पूरा? आपके पास अप्रूव्ड है, मतलब टेस्ट आप करके उनको रिपोर्ट दे सकते हैं? हाँ, वो अप्रूवल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो वो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट एक तरह से एंटीबॉडी टेस्ट होता है, उसमें तो ब्लड लेना पड़ता है ना? हाँ? आप तो एंटीबॉडी टेस्ट करते हो, उसमें तो ब्लड लेना पड़ता है। तो स्वाब से आपने किया 10 मिनट में। एंटीजन एंटीबॉडी दोनों टेस्ट होते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से ये लीगल है या मतलब लीगल नहीं, तो लीगल अलग चीज़ है। लीगल तो सरकार ने बैन कर रखा है। हाँ, सरकार ने। वो तो आदमी यही समझेंगे ना, कोविड टेस्ट आपने 1500 रुपये लिए, किसी से 2000 रुपये लेते हैं, किसी से 3000 भी लेते हैं आप। हाँ, ऐसा थोड़ी है। 1500 दिए है ना हमने? ऐसे तो मैं तो लेते ही नहीं। 1500 तो रसीद है हमारे पास, 1500 रुपये दिए हैं, मेडिसिन के हैं। आपने जो है आपके इसी लेटर पेड पे आपने बकायदा उसको नेगेटिव लिख के दी। तो वो तो स्टाफ काम है ना, लैब का काम है, वो मेरा काम नहीं है। मतलब लैब और ये आपका दोनों का अलग अलग है? अलग ही है, मैं आप लैब का पार्ट ही नहीं हूँ। अच्छा, तो लैब आपके अंडर में नहीं है? हाँ, लैब मेरे अंडर में नहीं है। ठीक है, तो फिर लैब की, और हालांकि आपने आपकी पर्ची पे नेगेटिव लिखा है उसमें, हाँ, कोविड जांच। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव देखा तो नेगेटिव। दरअसल हमें खबर मिली थी कि जालौर के डॉक्टर साहब कोरोना टेस्टिंग के नाम पर पैसा जमकर कूट रहे हैं, जिसके बाद जब हमने तहकीकात की तो कैमरे पर ही वो सब कुछ बोलते गए, जो रिकॉर्ड होता गया। लेकिन अब जब सच सामने आ गया है तो सफाई दे रहे हैं। जब मरीज आता है तो मरीज को सिर्फ चिकित्सक इलाज के लिए सलाह देता है, और उस इलाज के लिए जो जांच करवानी होती है उसकी उसको सलाह दी जाती है। उसके उपरांत एंटीजन टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट ये लेबोरेटरी में होने का उनका अपना अधिकार है, वो लोग करते हैं। उसके बाद में चिकित्सक को उस टेस्ट को मानना नहीं मानना, बीमारी के संदर्भ में कितना लेना है, ये उस चिकित्सक का कार्य है। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि जो आपने जो एंटीजन टेस्ट किए हैं वो कार्ड है जो वो उसका वैलिड है कि नहीं है? एंटीजन टेस्ट वैलिड है, एंटीजन टेस्ट वैलिड है, एंटीजन एंटीबॉडी सभी टेस्ट। कोविड-19 के टेस्ट जो है, हाँ, कोविड-19 एंटीजन टेस्ट कोविड के लिए वैलिड है। अगर सेंसिटिविटी फास्ट आती है तो मरीज पॉजिटिव आएगा, सेंसिटिविटी नहीं आती है तो नेगेटिव भी आएगा। लेकिन सरकार की तरफ से अधिकृत, जिसको सरकार मानती है, हाँ, वो RT-PCR लैब है हमारी ट्रामा सेंटर में, वहां पर होता है और कहीं नहीं होता। कोरोना के नाम पर ये क्या हो रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है न्यूज 18 के। सरकारी डॉक्टर अपने घर में लैब कैसे चला रहा है, ये सवाल न्यूज 18 लगातार पूछ रहा है। RT-PCR की जगह एंटीजन टेस्ट आखिर क्यों किया जा रहा है, और 10 मिनट में क्यों कोरोना की टेस्टिंग हो रही है? तो टेस्टिंग के नाम पर किस तरीके से बड़ा खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है कि 10 मिनट में क्यों कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। ये महत्वपूर्ण सवाल है न्यूज 18 के। सरकारी डॉक्टर अपने घर में लैब कैसे चला रहा है, जब सरकार ने मना कर दिया है, उसके बावजूद भी
टेस्टिंग की जा रही है, आरटी-पीसीआर की जगह एंटीजन टेस्ट क्यों किया जा रहा है? सहयोगी हरिपाल मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हरिपाल, अभी हमने डॉक्टर का बयान सुना, बेतुका बयान, घिसा पिटा बयान वो दे रहे हैं। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? ये की जाएगी आगे? जी बनी, निश्चित तौर पर जालोर में जो जिला अस्पताल का ये सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर हेमंत जैन की लगातार न्यूज 18 को शिकायत मिल रही थी कि वो अपने घर पे एक गैर कानूनी तरीके वो लोगों की जांच कर रहे हैं और पैसे बटोरने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। जब न्यूज 18 की ओर से ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया गया तो ये हिरण कैमरे के माध्यम से इनका स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उस कैमरे में बाकायदा वो बोल रहे हैं डॉक्टर खुद कि ये एंटीजन कार्ड सरकार ने बैन कर रखा है और इसकी जांच कर रहे हैं वो। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों से भी पूछा गया तो वो बयान देने से भी मना कर रहे हैं और नहीं इस तरीके से किसी मामले का कुछ कहने के लिए तैयार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा कुछ खेल खेलने के बावजूद भी डॉक्टर के खिलाफ अभी तक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हरिपाल, आपने बताया कि आपने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर किसी मरीज की जान पर बन आई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? डॉक्टर साहब तो अपने हाथ खड़े कर देंगे क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की नहीं गई इनके खिलाफ। चलिए, शुक्रिया हरिपाल तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से कोरोना के नाम पर यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। टेस्टिंग के नाम पर सरकार ने मना कर दिया है साफ तौर पर कि टेस्टिंग इस तरीके से नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब न्यूज 18 ने सवाल खड़े किए तो एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, मंत्रिपरिषद की बैठक में